दोस्तों, क्या हमारे देश की डेमोक्रेसी खत्म हो चुकी है? क्या गरीब और बेबस किसानों को अपना हक लेने के लिए एनिमीज की तरह अपने ही देश में मार खाना पड़ेगा और साथ ही साथ उन्हें ब्लैकमेल किया जाएगा? क्या अपने ही देश में नेचर, माउंटेन्स, कल्चर, हेरिटेज और लैंड्स को बचाने के लिए 21 दिन तक लोगों को भूखे पेट -4 डिग्री टेम्परेचर में रात गुजारनी पड़ेगी? न उन्हें राष्ट्र सुरक्षा की चिंता है, न सैनिकों की चिंता है। क्या हमारे ही देश के रेसलर्स को हैरेस किया जाएगा जो सिर्फ अपने देश को एक मेडल दिलाने के लिए 20-20, 30-30 साल तक अपने जिंदगी को गुजार देते हैं? क्या हमारे ही देश के यूथ को सरवाइव करने के लिए अपने ही देश को छोड़ना पड़ जाएगा? क्या इस देश की बेटियों को अपने लिए राइट्स मांगने के लिए 77 दिनों तक का इंतजार करना पड़ेगा? क्या देश पर सिर्फ रूल करने के लिए देश को 2 हिस्सों में बांटा जाएगा? दोस्तों, ये सवाल आपको जितना सीधा लग रहा है, एक्चुअल में उतना सीधा है नहीं। मोदी सरकार को इस देश में आए हुए करीब 1 दशक बीत चुके हैं। ऐसे में न गवर्नमेंट लोगों की सुन रही है और न लोग गवर्नमेंट की सुन रहे हैं। ऐसे में हमारे प्राइम मिनिस्टर न इन चीजों पर बातचीत करते हैं और न इस पर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और लोगों के सवालों का जवाब न दे करके बल्कि उनको डिवोशनली, एथिकली और थियोलॉजिकली पूरी तरह से माइंड वॉश कर रहे हैं। तो चलिए जानते हैं कि मोदी गवर्नमेंट के इन 1 दशक में वो किन चीजों पर शेमफुली होकर पूरी तरह से चुप्पी साधे हुए थे। इनको समझने के लिए मैंने इसको 3 चैप्टर्स में डिवाइड किया है। नंबर 1, प्रोटेस्ट। दोस्तों, आपको याद ही होगा कि हमारे ओलंपिक्स मेडल जीतने वाले रेसलर्स को ऑलमोस्ट 1 महीने से भी ज्यादा टाइम पीरियड तक प्रोटेस्ट करना पड़ा था। ब्रिजभूषण ताकतवर है, पर इतना ताकतवर है ये हमें मालूम नहीं था। उन्होंने बीजेपी के ही मेंबर ऑफ लोकसभा ब्रिजभूषण शरण सिंह पर कहा था कि उनके द्वारा उन्हें हैरेस किया जा रहा है, उनके साथ मारपीट किया जा रहा है। वो 1 महीने से ज्यादा टाइम पीरियड तक सड़कों पर प्रोटेस्ट करते रहे, लेकिन उनको न्याय दिलाने वाला कोई नहीं था। और बात यहाँ तक पहुँच गई कि उनको इन्हीं मेडल्स को गवर्नमेंट को पूरी तरीके से वापस करना पड़ा और मीडिया में इन खबरों को पूरी तरीके से दबा दिया गया। मणिपुर में करीब 3 महीने से ज्यादा लोगों के साथ मारपीट, लड़कियों को पूरी तरीके से बिना कपड़ों के सड़कों पर घुमाया जाना और न जाने कितने लोगों की जान जाती रही, लेकिन इस पर भी नरेंद्र मोदी पूरी तरीके से चुप्पी साधे रहे थे और शायद इस प्रोटेस्ट का किसी को भी पता भी नहीं चल पाता। लेकिन बात इतनी ज्यादा बिगड़ गई कि मीडिया भी इस बात को पूरी तरीके से छुपा नहीं पाई। बाद में करीब 3.5 महीने के एक लंबे अंतराल के बाद पीएम मोदी के द्वारा एक वीडियो क्लिप्स के जरिए लोगों को अप्रैल फूल बना दिया जाता है। ये शायद आजाद भारत की अब तक की सबसे शेमफुल और सेमलेस घटनाओं में से एक थी। दोस्तों, ये प्रोटेस्ट शायद कुछ भी नहीं था इस प्रोटेस्ट के सामने, यानी कि फार्मर्स प्रोटेस्ट। Them and the farm laborers, fair compensation and transparency during land acquisitions. दोस्तों, आप इमेजिन कर सकते हो कि हमारे देश में किसानों की स्थिति इतनी खराब है कि उनको अपने ही प्रोडक्ट को अपने ही देश में बेचने के लिए उनको एमएसपी यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस नहीं मिल पा रही है। इससे हालात इतने ज्यादा खराब हो गए हैं कि प्रोटेस्ट करने के लिए किसानों को सड़कों पर आना पड़ा। लेकिन मोदी गवर्नमेंट ने आखिर उनके साथ क्या किया? इन किसानों के प्रोटेस्ट को रोकने के लिए उन पर आंसू गैस के गोले ऐसे दागे जा रहे थे जैसे कि कोई इंडो पाक वार चल रहा हो। सड़कों पर कीलें बिछा दी गई, उन पर लाठी चार्ज की गई और न जाने क्या क्या किया गया। इन सब के चक्करों में 2 किसानों की मौत तक हो गई। पिछले महीने में करीब 30,000 लोगों ने लद्दाख में इकट्ठा होकर के प्रोटेस्ट किया। सब एक जगह इकट्ठा थे अपने हक की लड़ाई के लिए। तो फेमस एजुकेटर, इनोवेटर, एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक ने यह फैसला लिया कि वो 21 दिन तक इंडेफिनिट फास्ट पर बैठेंगे। लेकिन इस खबर को भी हमारी मीडिया के द्वारा पूरी तरीके से दबाया गया। कहीं पर भी इस प्रोटेस्ट का नामो निशान मौजूद नहीं था और ये अब तक की सबसे शॉकिंग न्यूज है। लेकिन इस पर भी प्राइम मिनिस्टर मोदी अभी तक चुप्पी साधे हुए थे। नंबर 2, अनएम्प्लॉयमेंट। आपको शायद जानकर हैरानी होगी कि 142 करोड़ की जनसंख्या वाले हमारे इस देश में 50% से भी ज्यादा यूथ पॉपुलेशन यानी कि 25 साल से भी कम एज के लोग रहते हैं। लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट पूरे देश को दीमक की तरह खा रहा है। किसी भी कंट्री के यूथ पॉपुलेशन उस कंट्री के एसेट्स होते हैं, यानी कि उस कंट्री को विकास करने में उनका सबसे बड़ा योगदान होता है। लेकिन हमारे देश में इसका पूरा उल्टा ही हो रहा है। अनएम्प्लॉयमेंट के इस भीड़ में करीब 83% से भी ज्यादा इंडिया के यूथ मौजूद हैं। ऐसे में अगर पेपर हो भी जाता है तो उसको जानबूझकर लीक करा दिया जाता है। नंबर 3, नेशन डिवाइड एंड रूल। दोस्तों, अगर आप थोड़े से भी पढ़े लिखे होंगे तो आपको पता ही होगा कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पहली पेज के पहले लाइन पर आखिर क्या लिखा है। इंडिया एंड भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स। ये लिखा गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के इंग्लिश वर्जन में। और अगर आप हिंदी वर्जन भी देखोगे तो वहां पर भी लिखा है भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा।
अगर आप खुद भी देखोगे तो इसमें साफ साफ लिखा गया है कि इंडिया और भारत एक ही हैं। मतलब कि देश में कुछ भी हो रहा है। ये मूर्खतापूर्ण रिजोल्यूशन बीजेपी ने ही लाया था पार्लियामेंट में। मतलब कि देश में इतने सारे प्रोटेस्ट हुए, लड़कियां हैरेस की गई, किसानों पर दुश्मनों की तरह लाठी चार्ज किए गए, युवा बेरोजगार होते जा रहे हैं। इन सब पर बात करने की बजाय ये लोग इंडिया वर्सेस भारत कराकर अपने ही लोगों में फूट डालने का काम कर रहे हैं। मतलब कि आज आजादी के करीब 70 साल बाद भी ये लोग लोगों को इसलिए लड़ा रहे हैं कि आखिर इस देश का नाम क्या होना चाहिए। इन सबको देखते हुए भी पीएम नरेंद्र मोदी ने पूरी तरीके से चुप्पी साधी हुई थी। तो दोस्तों ये थी मोदी सरकार की पिछले 10 साल की पूरी सेमलेस बातें, जो मैंने आपको पूरी कोशिश की है कि आपको पता चल सके कि आखिर अपने देश की रियलिटी क्या है। वैसे दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या मोदी सरकार की ये 10 साल पूरी तरीके से बेमिसाल थे या फिर पूरी तरीके से रेडिंग क्लाइनेस से भरा हुआ था? क्या लगता है आपको? नीचे कमेंट बॉक्स खुला है, बताइएगा जरूर। थैंक यू।